और राजू दास जैसे लोग और जो नेताजी के प्रतिमा के विरोधी कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं। राजू दास को भाजपा का पूरा श्रेय है, नहीं तो बाबा का बुलडोजर अब तक पहुंच जाता कहाँ है। जितने छेड़ रहे हैं उतने श्रद्धे सतगुरु साहेब सतनाम मुलायम का तपबल जाग रहा है। साथियों आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी और टीवी 24 हिंदी की उपस्थिति इस समय महाकुंभ में है और श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको लेकर के जो राजू दास का बयान है उन पर आप उनको किस भाषा में जवाब देना चाहते हैं, बताइए। देखिए, आपको हम बता दें, उनके अंदर राक्षस असुर है। ज्यों ज्यों हो ये धर्म के हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी। जो मनुस्मृति विचारधारा के लोग हैं इसी तरह से बयानबाजी हर समय देते हैं, कहीं मुसलमान के नाम पे तो कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं अफगानिस्तान के नाम पे। आज हमारे श्रद्धेय नेताजी जो संत थे, सन्यासी संत थे, आज हैं, उनका नाम सत्य हो गया, उनका जीवन धन्य हो गया, वो सतधाम को पहुंच चुके हैं। इसलिए महाकुंभ में इनकी है। राजू दास से ही कहना चाह रहा हूं कि ऐसी बाणी बोलिए कि मन का यापा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल हो। राजू दास आइए और सदगुरु संत पीडीए के संत के प्रतिमा पे नाक दरेरिए, थोड़ा जल गिरा दिया जाएगा, गंगा जल, और अखिलेश जी का पैर छू लीजिए, वो क्षमा कर देंगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजू दास का जो बयान है, राजू दास को आप लोग क्या मांग करेंगे? जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसे कुछ कहना चाहते हैं? राजू दास को भाजपा का पूरा श्रेय है, नहीं तो बाबा का बुलडोजर अब तक पहुंच जाता कहाँ है। उनकी फोर्स कहाँ है? क्या लाइन ऑर्डर, क्या जनमानस में आक्रोश नहीं है क्या? योगी बाबा को भी सोचना चाहिए। योगी बाबा जब नेताजी थोड़ा से बीमार होते थे तो आप 5 कदम पे दूरी पे रहते थे, 5 KD से उनकी आवाज़ पे जाके हालचाल लेते थे, और उनको आप पद्म विभूषण दिए। आज आप जिस अखाड़ा में हैं, इस पूरे संतों की महाकुंभ में पूरे संतों की सेवा मुख्यमंत्री बनके श्रद्धेय नेताजी ने किया था। जो आज सरकारी धन, सरकारी अनाज, सरकारी बिजली, सरकारी व्यवस्था, सरकारी लकड़ी, सरकारी गनर जो संतों को आज मिल रहा है ये श्रद्धेय नेताजी के हैं। इसलिए सच्चे सनातनी हैं। और राजू दास जैसे लोग और जो नेताजी के प्रतिमा के विरोधी कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, कृष्ण विरोधी हैं और कबीर साहब रविदास के सभी विचारधारा के विरोधी लोग हैं। इनको केवल सत्ता चाहिए, इनको राज चाहिए, लेकिन इनको याद करना चाहिए कि लख पूत सवा लख नाती और तारावन घर दिया न भाती। सत्ता का अहंकार बहुत खराब होता है, लेकिन सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। पीडीए के संत से ये लोग टकरा करके मिल्कीपुर सोचे जीत जाएंगे, लेकिन मिल्कीपुर की जनता जवाब देगी पीडीए के संत को। और वही महंत अयोध्या वासियों को गाली भी दे चुके। इनका लगाम, इनके लिए कानून कहाँ है? इनके लिए सवाल खड़ा होता सरकार पे। आज राजनीति से प्रेरित की बात करते हैं, कैबिनेट की बैठक आप महाकुंभ में कर रहे हैं, वहाँ कौन हो रहा है? आप कैबिनेट की व्यवस्था, कैबिनेट की मीटिंग तो आप वहाँ कर सकते हैं, लखनऊ में कर सकते हैं, लोक भवन में कर सकते हैं, यहाँ ला करके जो आपका प्रस्ताव हो आप पास करो। लेकिन आप राजनीति खुद भाजपा आकर के श्रद्धेय नेताजी जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनका तो एक प्रतिमा लगी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ और अपने पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं और अपना एक संदेश दे रहे हैं। बड़ी मीडिया से सोशल मीडिया तक ये जा रहा, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। 100 मीटर पे आपका होर्डिंग पोस्टर योगी मोदी का लगा, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रामलला का आप कर रहे थे, हर मंदिर को प्रदेश में हर मंदिर में मोदी जी का फोटो, योगी जी का घुसा के पूजा के, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। आप गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, मंगलसूत्र के नाम पे, कहीं भैंस के नाम पे आपने वोट मांगने का आप काम करते हैं। ये जो है राजनीति से प्रेरित नहीं है। कुंभ हो चाहे
उत्तर प्रदेश हो चाहे इलाहाबाद हो, ये संगम है, लेकिन सनातन हमारा पूरा फैला हुआ है। धर्म हमारे हर जगह है, राम हमारे हर जगह है। राजनीति करने वाले इतने निष्पक्ष हो तो अखिलेश जैसा वोट मांगो। वो तो कहते 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, समाजवादी पेंशन, आगरा एक्सप्रेसवे, इकाना स्टेडियम, लैपटॉप, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता, आगरा एक्सप्रेसवे, ये काके वोट मांगते हैं? आप क्या मांगते हो भाजपा के लोग? अगर राम का नाम ना लो तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, कोई प्रसाद मिलने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे अब मिल्कीपुर का नाम ले रहे हैं, तो मिल्कीपुर में चुनाव को टाल दिया गया था, इस समय कराया जा रहा है, उसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी? यही है राजू दास से बुलवाना, सनातन पे खतरा, राजनीति से प्रेरित। अब कोर्ट आदेश दे दिया, उस समय कोर्ट आदेश नहीं दिया, तो ये सब षड्यंत्र करके उपचुनाव में भी कितनी गुंडागर्दी हुई। तो ये भगवा पहन के, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भगवा पहन करके, जैसे रावण, कालनेमी, हिरण्यकश्यप ये थे, उन्हीं के ये लोग अनुयायी हैं, उन्हीं पे वो चल रहे हैं राजू दास जैसे लोग, और ठगने का काम कर रहे हैं। वोट लेना होगा कहेंगे नौकरी 2 करोड़ देंगे, बाद में जो है जीएसटी देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो बुलडोजर दे देंगे, और उससे ज़्यादा बोलो तो ठोक देंगे। मिल्कीपुर का जो चुनाव है, महाकुंभ से कोई रिलेशन? पूरा रिलेशन है, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके सो जग बैरी हो। जितने छेड़ रहे हैं उतने श्रद्धे सतगुरु साहेब सतनाम मुलायम का तपबल जाग रहा है, और लोग दूर दूर से, देश के कोने कोने से आके आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। मिल्कीपुर के लोग भी आ रहे हैं और शपथ लेके जा रहे हैं कि मैं अपने भगवान का बदला ले करके तब फिर दर्शन करने आऊँगा। जिस तरीके से मुलायम सिंह की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई महाकुंभ में, तो महाकुंभ में जिस तरीके से मुलायम सिंह की प्रतिमा स्थापित कर गई, सभी लोग आ रहे थे, तो कहीं न कहीं राजू दास इसके बहाने चाहते हैं मुलायम सिंह। वो तो हमेशा हाईलाइट होने वाले, देखिए कोई हिंदू राष्ट्र के नाम से हाईलाइट हो रहा है, कोई गाय के नाम से हाईलाइट हो रहा है, और ये डिजिटल महाकुंभ बन रहा है। डिजिटल महाकुंभ, तो डिजिटल महाकुंभ बनाने वाली कंपनी एक हीरोइन को साध्वी बना दी, और वैसे डिजिटल महाकुंभ है, एक आप देखे हीरोइन को साध्वी बना दी। तो ये महाकुंभ से प्रेरित है, इसी का नाम ले करके वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं, यहाँ भी और दिल्ली में भी। तो आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी, और श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा स्थापित है महाकुंभ में, तब से लेकर के तरह तरह सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे थे, तो राजू दास का इसमें बयान आया, और बयान पर महाराज जी भी अपनी भाषा में जवाब दिए। और मिल्कीपुर चुनाव है, क्यों मिल्कीपुर चुनाव जो है 27 की एक टेलर होगा। देखिए टेलर तो सबके निगाह में बन गया, पिक्चर बन गई है, पूरी फिल्म तैयार है। अब ये लोग डर रहे हैं, राजू दास क्यों बोल रहे हैं कि 27 में साइकिल तो लखनऊ पहुंचेगी, कहीं आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ ना ले, आगे बढ़ जाए। आगरा एक्सप्रेस पकड़ेगी साइकिल, कहाँ जाएगी, कहाँ? दिल्ली। हाँ, वही डर है, क्योंकि ये पीडीए के यहाँ भगवान बैठे हैं, और इनके एक लाल हैं, उनको भी उत्पीड़न किया जा रहा है। ये दर्द की बात है, किसी के जात को, किसी के नाम को आप इतना बदनाम कर दे रहे हो। गंगा जल से धुलना, मुल्ला मुलायम कहना, अपमान करना। आप बाबा साहब को अपमान करोगे, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अपमान करोगे, आप श्रद्धेय मुलायम सिंह का अपमान करोगे, आप दलित का अपमान करोगे। आप जातियों में क्यों मनुस्मृति को फिर लागू करना चाहते हैं? लेकिन जीते जी ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि साहेब सतनाम मुलायम का तपबल इस देश में फैल चुका है। यानी धर्म के नाम पर कहीं न कहीं राजनीति हो रही है। कहीं न कहीं नहीं, पूरा भाजपा में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। बाकी विपक्ष जो है अपने काम को बता के राजनीति कर रहा है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप महाकुंभ से देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी की रिपोर्ट। इसी के साथ जय हिंद।